नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं आपका दोस्त संजय खडेलवाल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सब अपने पैसे को निरंतर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात करना चाहता हूं प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के बारे में। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट में कौन सा ऑप्शंस हमारे लिए अच्छा और बेहतर है, आज इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं दोस्तों आपसे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी की। दोस्तों, हम सबको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही शौक है, या मान लीजिए हम सब चाहवान रहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी में रिटर्न जो है कोई गारंटेड नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं और उसे लेके छोड़ देते हैं जब तक कि वो अच्छा रिटर्न ना देती हो। चाहे उसके लिए हमें 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, चाहे उसके लिए हमें 30 साल तक भी लग जाए, तो भी हम वेट करते रहते हैं कि ताकि वो प्रॉपर्टी रिटर्न दे जाए। हो सकता है दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टी जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें तुरंत ही कुछ अच्छा रिटर्न दे जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो प्रॉपर्टी में भी रिटर्न जो है गारंटेड नहीं है दोस्तों, उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में क्या क्या एक्सपेंसेस हमें बियर करने पड़ते हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे हमें उठाने पड़ सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हम जो प्रॉपर्टी सर्च करते हैं उसी में हमारा कन्वेंस लगता है। जाकर बार बार हम विजिट्स करते हैं, एक प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, फिर उस किसी एक प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते हैं, तब जाके हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये प्रॉपर्टी हम ले। दोस्तों, जब हम उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं तब उसके बाद हमें काफी सारे एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों हमें देना पड़ता है ब्रोकरेज, जो कि हम किसी भी एजेंट के थ्रू लेंगे या किसी प्रॉपर्टी डीलर है उसके थ्रू लेंगे, बिल्डर के थ्रू लेंगे, तो उसमें जो उनकी ब्रोकरेज है वो इन्वॉल्व होगी, जो कि करीब मिनिमम साइड पे 50 पैसे, मैक्सिमम साइड पे 5% तक भी होती है दोस्तों। तो ये काफी बड़ा एक्सपेंसेस लगता है। इसके बाद दोस्तों हम उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं तो हमें उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ये भी एक एक्सपेंसेस है प्रॉपर्टी खरीदने में, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन तो जरूर करवाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमने प्रॉपर्टी ले ली, तो जब हम प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस के चार्जेस लगते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस चार्जेज है, कुछ भी उसमें करवा रहे हैं, कुछ भी इसके अलावा टैक्सेस दे रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस हैं, उन सब के चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो भी हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि टैक्स के रूप में होते हैं। जो कि करंट टैक्सेशन जो इंडियन गवर्नमेंट का है वो है करीब 20%। जो प्रॉफिट हमें आता है उसका 20% टैक्स जो है देना पड़ता है दोस्तों, ये तो है प्रॉपर्टी की बात। तो रिटर्न गारंटेड नहीं है, कितनी रिटर्न आएगी ये भी गारंटेड नहीं है। और एक्सपेंसेस तो आप देख ही रहे हैं कितना एक्सपेंसेस लग जाता है, कितनी एक्सपेंसिव हो जाती है, जो कि हम रिटर्न कैलकुलेट करने के टाइम उस एक्सपेंसेस को माइनस ही नहीं करते, बिना उसके ही हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज करें हमने एक प्रॉपर्टी ले ली, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रेंट पे दे देंगे, हमें किराया आने लगेगा, जो कि बहुत अच्छा विकल्प लगता है दोस्तों। लेकिन रेंट भी हमें आता है तो रिटर्न ज्यादा से ज्यादा 5%, 6% तक मैक्सिमम जो है हमें पड़ती है दोस्तों। इतनी ही रिटर्न ही हम जनरेट कर पाते हैं। उसके अलावा उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी हमें लगते हैं, हमें हर साल उसे मेंटेन कराना पड़ता है। कुछ ना कुछ मेंटेनेंस है, कुछ वाइट वॉश है, कुछ पेंट है, कुछ रिपेयर वर्क है, वो सब की एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्तों, ये है प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी में काफी सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं रिटर्न्स कैलकुलेट करते टाइम। अब दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों रिटर्न गारंटेड नहीं है कि कितनी रिटर्न आपको आएगी। लेकिन क्या हम उतना टाइम देते हैं म्यूचुअल फंड को जितना टाइम की हम प्रॉपर्टी को देते हैं? क्या हम उतना टाइम दे पाएंगे उस इन्वेस्टमेंट को, उस छोटे से पौधे को पेड़ बनने के लिए, ताकि वो जो पौधा बड़ा वृक्ष बने, बड़ा पेड़ बने और बहुत अच्छी रिटर्न हमारे लिए जनरेट कर पाए? तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है वो लो एक्सपेंसेस है,
उनमें खर्चे बहुत कम हैं। एक्सपेंस रेशियो जो है म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम साइड पे 2.25% तक ही है। जो आपके टोटल जो स्कीम का एयूएम होगा टोटल, उस पे चार्ज करते हैं फंड मैनेजर। एयूएम जो है म्यूचुअल फंड जो डिपार्टमेंट है, म्यूचुअल फंड एएमसीज है, वो सब उसे चार्ज करती हैं। और पिछले अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमें करीब 15%, करीब अप्रोक्सीमेटली 15% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग रिटर्न हमें मिल पाती है दोस्तों। जिसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें कि पिछले 20 साल में अगर हमने 1 लाख रुपए लगाया होता किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में, जो कि कोई इंडेक्स फंड ही होता, निफ्टी इंडेक्स फंड होता, चाहे सेंसेक्स इंडेक्स फंड होता, तो भी वो 1 लाख रुपए आज 20 साल में करीब 16,35,000 रुपए के करीब बना होता दोस्तों। तो आप दोस्तों कैलकुलेट करिए कि अगर आपने जिन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो भी आपने प्रॉपर्टीज ली हैं, क्या वो पिछले 20 साल में उस प्रॉपर्टी का इतना पैसा बना पाए हैं? क्या वो प्रॉपर्टी इतनी ग्रो कर पाई है कि वो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया होता तो उसके करीब 16.5 लाख रुपए बना दिए होते? दोस्तों प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी 0 के बराबर है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी आप अगर आज बेचना चाहें तो आज ही बिक जाए, पर यह बहुत रेयर चांस है कि कोई तुरंत ही खरीदने के लिए तैयार हो जाए। आपको वेट करना पड़ सकता है, 2 महीने, 5 महीने, 7 महीने, कितना भी टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है। लिक्विडिटी नहीं है। जबकि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी है दोस्तों। आप जब चाहे तब अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, रिटर्न का बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे माइंड सेट का है। हम प्रॉपर्टी से कंपैरिजन करते हैं म्यूचुअल फंड का, पर हम ये नहीं देखते कि प्रॉपर्टी में हमने कितने साल पेशेंस रखा है, कितने साल हमने इन्वेस्टेड रहे हैं वहां पर। जबकि म्यूचुअल फंड में हम डे 1 से सोचने लगते हैं कि आज पैसा लगाया तो कल ही बढ़ना शुरू हो जाए। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, रिटर्न्स को चेस करते रहेंगे, तब तक हम दोस्तों रिटर्न नहीं बना सकते। रिटर्न बनाने के लिए दोस्तों पेशेंस रखना पड़ता है, एक तपस्या करनी पड़ती है कि हम 20 साल तप करें, तब जाके जो रिटर्न जनरेट होते हैं। लेकिन जो कुछ बिरले ही लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ही कामयाब हो पाते हैं, ऐसा पेशेंस रख पाते हैं। क्योंकि लिक्विडिटी का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में। तो हमें जब भी मौका मिलता है, जब भी जरूरत होती है, तो हमें सबसे पहले म्यूचुअल फंड ही याद आते हैं, जहां से हम अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। कुछ भी इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिटर्न आता है तो हम एग्जिट कर जाते हैं, या अगर प्रॉफिट में हम एग्जिट नहीं करते तो हम लॉस में तो जरूर एग्जिट कर जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा तो नुकसान हो गया, यहाँ अब पैसा बनने वाला नहीं है, यहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये दोस्तों अपना माइंडसेट हमें चेंज करना होगा। मैं जब भी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, वो बात करते हैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, इतना रिटर्न आ गया, इतना रिटर्न आ गया। पर दोस्तों बस यही एक डिफरेंस है कि वहां पर उन्होंने होल्ड किया हुआ है, करीब 15 साल 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। प्रॉपर्टी ये सोचकर खरीदते हैं कि ये तो हमारे बच्चों के काम आएगी। हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ प्लॉट खरीद के रख देते हैं। हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा 100 गज का, 500, 1000 गज का प्लॉट खरीद कर रख देते हैं, ताकि वो बच्चों के काम आएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में हम ये माइंडसेट नहीं रखते। यही हमारी समस्या है। इस समस्या को हमें दूर करना है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो करनी है, वो सोचकर समझकर करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। अगर हम इस माइंडसेट पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम पैसा बना पाएंगे दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बातें अच्छी लग रही होंगी। कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी डीलर को, प्रॉपर्टी भाइयों को, कुछ बिल्डर्स को मेरी ये बातें अच्छी ना लगे, लेकिन मैं तो दोस्तों सच्चाई से रूबरू कराने की तरफ जा रहा हूं। आपको हर कदम पर उस अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देने के लिए कह रहा हूं, जहां से आप बेहतर और अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए दोस्तों। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।